नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं झाबुआ अलीराजपुर लाइव। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा के फिर से केंद्रीकरण की। आपने देखा होगा कि बीते करीब 2 दशकों में तमाम सरकारों ने शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया था, यानी कि स्कूलों को गांव और फलियों मोहल्लों तक पहुंचाया था। एक नियम बनाया गया था कि आदिवासी इलाकों में हर 1 किलोमीटर पर प्राथमिक स्कूल होगा, हर 3 किलोमीटर पर एक मिडिल स्कूल होगा, हर 5 किलोमीटर पर एक हाई स्कूल होगा और हर 8 किलोमीटर पर एक हाई सेकेंडरी स्कूल होगा। लेकिन अब इस व्यवस्था को बदला जा रहा है। इसके लिए बाकायदा आदेश जारी हो गए हैं। पहला आदेश 2018 में जारी हुआ था, जो कि आयुक्त लोक शिक्षण की तरफ से था, यानी 1 साला और 1 परिसर। और अब ये मध्य प्रदेश के आयुक्त जनजाति विकास ने आदेश जारी किया है। पल्लवी मैडम ने आदेश जारी किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के 20 जिलों के 89 विकास खंडों में कुल 5,780 स्कूलों को अब समायोजित कर दिया जाएगा, जिसे मीडिया बंद करना लिख रहा है, लेकिन वो बंद नहीं होंगे बल्कि समायोजित किए जा रहे हैं। इसको लेकर अब सियासत भी गर्म हो गई है। कहा जा रहा है कि आदिवासियों को अशिक्षित रखने की यह साजिश है। पहले आदिवासियों के लिए शिक्षा के लिए विकेंद्रीकरण किया गया, उन तक पहुंच आसान बनाई गई, स्कूल उनके आसपास पहुंचाए गए और अब स्कूलों को विड्रॉ किया जा रहा है, ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है, वीडियो में हम आपको बताएंगे। दरअसल 1997 के आसपास विश्व बैंक ने सरकार को फंड दिया था। राजीव गांधी शिक्षा मिशन की शुरुआत हुई थी, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता था। इसमें विश्व बैंक की शर्तें थीं कि आप कैसे क्लस्टर बनाएंगे, बीआरसी बनाएंगे, डीपीसी बनाएंगे, किस तरीके से सर्व शिक्षा अभियान के जरिए आप आधारभूत संरचनाएं खड़ी करेंगे, स्कूल भवन खड़े करेंगे, वहाँ पर किस किस तरीके से आप जो शिक्षा का वैश्वीकरण है, यूनिवर्सलाइजेशन है, उसकी आप कोशिश करेंगे। लेकिन अब वो मिशन खत्म हो चुका है, विश्व बैंक का फंड खत्म हो चुका है और सरकार अब अपनी फिर से उस नीति पर आ गई है। आप में से जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको याद होगा कि अगर वो 20 साल 30 साल पहले उनकी एजुकेशन हुई थी, तो अब उसी स्टेज में फिर से सरकार पहुंच रही है। अब सरकार ने जो योजना बनाई है उसमें पहली से 8वीं कैटेगरी डिवाइड की गई है। पहली से 8वीं तक, पहली से 10वीं तक, पहली से 12वीं तक, छठी से 10वीं तक, 8वीं से 12वीं तक, इस टाइप की कैटेगरी डिवाइड की गई है। और ये सारी कैटेगरी के स्कूल 1 साला 1 परिसर में लगेगी। सरकार की मंशा है कि इससे गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सकेगी। एक ही प्रोमाइसिस में होने से एक प्रभारी होगा, वित्तीय प्रबंधन आसानी से हो सकता है, प्रशासनिक प्रबंधन आसानी से हो सकता है। 1 साला 1 परिसर से क्रीम स्टूडेंट्स ज़्यादा आसानी से आइडेंटिफिकेशन किए जा सकते हैं और साथ ही साथ जो अच्छे स्किल वाले शिक्षक हैं उनको वहाँ पर तैनात किया जा सकता है। ऐसे में ये तय है कि जो गांव और फलियों में बिल्डिंगें बनी हैं वो ज़्यादातर अनुपयोगी हो जाएंगी, उन पर कब्जा हो जाएगा, वो सरकार के लिए उपयोगी नहीं रहेंगी। वैसे भी बीते आधे दशक से उनके लिए मेंटेनेंस के लिए पैसा न के बराबर आ रहा था। तो जिस तरीके की व्यवस्था मध्य प्रदेश में की गई है, खासकर आदिवासी विकास खंडों में की गई है, तो मैं आपको बता दूंगा कि जो 10,780 के आसपास स्कूल थे, अब उसमें से कुल 5,780 बंद किए जाएंगे। और अब सबसे ज़्यादा पहली से 8वीं तक की स्कूल, यानी कि पीएस प्राइमरी स्कूल और माध्यमिक स्कूल हैं। आदिवासी बहुल इलाकों में जो 20 जिले हैं 89 ब्लॉक में, उसमें 3,499 स्कूलें इसी तरीके की डेवलप होंगी, यानी कि 1 साला 1 परिसर होगी। 107 स्कूलें ऐसी डेवलप होंगी जहां पहली से 5वीं तक के बच्चे पढ़ सकेंगे। छठी से 8वीं तक एक ही प्रोमाइसिस में 11 स्कूलें होंगी। पहली से 10वीं तक 470 स्कूलों को रखने की व्यवस्था है। छठी से 10वीं तक एक ही परिधि में लगने वाली प्राइमरी और हाई सेकेंडरी स्कूल, माध्यमिक और हाई सेकेंडरी स्कूल 228 होंगी। पहली से 12वीं तक 232 स्कूलें डेवलप की जाएंगी। छठी से 12वीं तक 196 स्कूलें डेवलप होंगी और 9वीं से 12वीं तक 3 स्कूलें डेवलप होंगी। कुल 4,746 स्कूलें डेवलप की जाएंगी। ये आदिवासी बहुल इलाकों के लिए आंकड़े मैंने आपको बताए हैं।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदिवासी विकास खंडों के लिए ही ये आदेश जारी हुआ है। अब आप इस आदेश को भी देख लीजिए, ये आदेश 2018 में गैर आदिवासी ब्लॉकों के लिए जारी हो चुका है और वहाँ भी इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर शिक्षा का मॉडल डेवलप करने के आदेश दिए गए थे। ये आदेश आप हमारी स्क्रीन पे देखिए, इसमें भेदभाव की बात नहीं है, दरअसल ये व्यवस्था की बात है। मध्य प्रदेश में शिक्षा को 2 विभाग संचालित करते हैं, पहला शिक्षा विभाग और आदिवासी विकास खंडों में आदिवासी विकास विभाग इसको संचालित करता है, जिसे अब सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय कहती है। तो 89 ब्लॉक में शिक्षा की जिम्मेदारी इस आदिवासी विकास विभाग की है और गैर आदिवासी बहुल विकास खंडों में आयुक्त लोक शिक्षण की है, यानी शिक्षा विभाग की है। तो शिक्षा विभाग ये आदेश पहले ही जारी कर चुका है, वहाँ भी समायोजन होगा और आदिवासी विकास विभाग ने अभी आदेश जारी किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आदिवासी इलाकों में ही सिर्फ ये हो रहा है, पूरे मध्य प्रदेश के एक एक ज़िले में एक स्कूल एक साला एक परिसर योजना को लागू किया जा रहा है। बताया जाता है कि खुद मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि ऐसे 10,000 स्कूल प्रोमाइसेस डेवलप किए जाएं जहां पर बेहतर गुणवत्ता के साथ हम शिक्षा दे सकें। हो सकता है कि इन स्कूलों में 2 से 2,500 बच्चे तक एक साथ पढ़ सकें, अच्छे टीचर वहाँ पर लगाए जा सकें। और सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि जो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि बच्चे वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, तो आदेश में ये व्यवस्था भी की गई है कि बच्चों को इस प्रकार के शालाओं तक लाने के लिए वाहन की व्यवस्था भी सरकार की ओर से की जाएगी। तो ये इस पूरी खबर के पीछे का सच था कि सर्व शिक्षा अभियान यानी विश्व बैंक की मदद से चलने वाला सबसे बड़ा अभियान अब बंद हो चुका है। सरकार को अब उसकी फंडिंग नहीं है, सरकार के हाथ पैर इसलिए फूले हैं, इसलिए सरकार ने रोल बैक किया है अपने उस आदेश को जिसके तहत शिक्षा का विकेंद्रीकरण गांव फलिए तक किया गया था। अब उसे वापस लेकर शिक्षा का केंद्रीकरण करने की योजना है और उसके पीछे ये अभियान शुरू किया है कि एक साला एक परिसर, ताकि खर्चे को कम किया जा सके, एक ही जगह पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जा सके। दूसरी भाषा में आप ये कह सकते हैं कि सरकार ने सीधा खर्च बचाने की बजाय घुमा फिरा के खर्च बचाने की ये रणनीति तैयार की गई है। कान को सीधा न पकड़ के घुमा के कान पकड़ा है ताकि लोगों को दिक्कत भी न हो और काम भी हो जाए। आप क्या सोचते हैं सरकार के इस फैसले के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या शिक्षा का विकेंद्रीकरण खत्म करके केंद्रीकरण करना उचित है? क्या इससे खासकर आदिवासी बहुल इलाकों में शिक्षा का जो प्रचार प्रसार बढ़ रहा था उसमें कमी आने की संभावना है या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दें।